Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि हम मैटलैब में एक साइनोसॉइडल सिग्नल कैसे बनाते हैं। तो साइनोसॉइडल सिग्नल बनाने के लिए हम पहले उसका जिस एक्स एक्सिस पे हमने साइनोसॉइडल बनाना है पहले वो एक्सिस हम डिफाइन करते हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और इसी तरह फिर उसका डिपेंडेंट वेरिएबल उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हम निकाल लेंगे। तो आइए पहले चलते हैं, हम डिफाइन करते हैं टी इक्वल टू मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ और एंड करता हूँ 1 पे। ठीक है, तो ये 0 से 1 तक एक एक्सिस मैंने बनाया है। याद रखें कि क्योंकि हम डिस्क्रीट सिग्नल अगर बनाने लगे हैं तो वो सैम्पल्ड होगा। एफएस मैंने यहाँ पे रखी हुई है 100 रख देता हूँ मैं, और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 1/fs का हो गया, राइट। जो साइनोसाइडल मैं बनाना चाहता हूँ उसकी मैं फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज रखना चाहता हूँ, तो ये f = 2 हो गया। fs सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इसकी 100 हो गई, और टाइम मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला एक्सिस जो है वो 0 से लेके 1 तक है, और इसके दरमियान जो डिफरेंस होगा, इंक्रीमेंट होगा, वो 1/fs का होगा, राइट। तो इसका मतलब f = 2 का मतलब ये है कि 1 सेकेंड में, क्योंकि मैंने 1 सेकेंड का ही टाइम एक्सिस बनाया है 0 से लेके 1 तक, तो 1 सेकेंड में 2 वेव्स आएंगी साइन की। तो यहाँ पे y मैं एक सिग्नल अपना बनाता हूँ, y = साइन ओमेगा t की फॉर्म में लिखा जाता है। तो 2 × पाई × f × t। ठीक है जी, तो ये साइनोसॉइड बन गया। और ये साइनोसॉइड क्या करेगा, मैटलैब एक्चुअली साइन सिग्नल बना के देता है आपको, साइन की वैल्यूज देता है जिसकी रेंज और डोमेन अगर देखी जाए तो वो उसकी रेंज जो है वो -1 to 1 होती है। तो अगर आप इसका एम्पलीट्यूड चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर साइन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले हम ऐसे देखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्लॉट t अगेंस्ट y, और साथ ही इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं और इसकी लाइन विड्थ भी इंक्रीज कर देते हैं ताकि ज़्यादा अच्छा विजिबल हो ये। तो लाइन विड्थ को हम 4 कर देते हैं, और इसके बाद हम एक्स लेबल वाई लेबल बाद में देखेंगे। पहले हम इसको प्लॉट करके देखते हैं कि क्या वाकई ये प्लॉट होता है कि नहीं होता। फिगर की कमांड भी दे दी, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये साइनोसॉइडल सिग्नल आपके सामने आ गया, राइट। तो ये ब्लू कलर वाली लाइन जो है ये साइनोसॉइडल सिग्नल है। अब इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी हम यहाँ पर बता देते हैं कि क्या होने चाहिए। तो मैं प्रीवियसली कॉपीड कोड यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो एक्स लेबल मैंने रेड कलर में बोल्ड फॉर्मेट में 30 साइज़ का नीचे सैम्पल्स लिखा हुआ है, और वाई लेबल मैंने बोल्ड फॉर्मेट रेड कलर और फॉन्ट साइज 30 का एम्पलीट्यूड है, और इसी तरह टाइटल बोल्ड फॉर्मेट ब्लैक कलर और इसको 40 कर देते हैं। 40 साइज़ का साइनोसॉइडल सिग्नल लिखा हुआ है। ग्रिड ऑन और एक्सिस टाइट की कमांड भी यूज़ की हुई है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ये आपके सामने ग्राफ आ चुका है। साइनोसॉइडल सिग्नल एम्पलीट्यूड यहाँ पे लिखा हुआ है और सैम्पल्स यहाँ पे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं, क्योंकि अभी अगर इसको चेक करें अगर हम, तो ये देखें इसकी ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 0 -1 से लेके, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो -1 से लेके 1 के दरमियान है, क्योंकि साइन की रेंज ही यही होती है, और ये 0 के क्रॉस मूव कर रहा है। इसी तरह अगर आप इसको किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 10 के साथ, ठीक है, तो पहले ये इसकी रेंज क्या थी, -1 to 1, अब क्या हो जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड -10 to 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इसे 2 से करता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो -2 से +2 के दरमियान चला जाएगा, -2 से +2। तो ये था कि मैटलैब में हम साइनोसॉइडल कैसे प्लॉट करते हैं। हाँ, अगर आप कोसाइन सिग्नल अगर प्लॉट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कॉस लिखें, एग्जीक्यूट करें। ये देखें, ये कोसाइन सिग्नल जनरेट हो गया। देखें, कोसाइन की 0 पे वैल्यू मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई ना करता तो यहाँ पे 1 ही आ रहा होता, तो ये -1 से 1 होता, लेकिन क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसलिए -2 से 2 है। तो इस तरीके से हम मैटलैब में साइनोसॉइडल सिग्नल जनरेट करते हैं और प्लॉट भी करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।